Bridge course, class 10th, subject maths, day 33, day 34 and day 35. Day 33, subunit, different parts of a circle. Let's recall. Draw a circle and measure its radius with the help of a scale. एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल का रेडियस आपको मेज़र करना है. Important points. Circle and its parts. Circle. The set of points in a plane which are equidistant from a fixed point in the plane is called a circle. सर्कल ये पॉइंट्स का ऐसा सेट होता है जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं. सेंटर ऑफ अ सर्कल. द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल के सभी पॉइंट्स जिस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं उस पॉइंट को सर्कल का सेंटर कहते हैं. रेडियस. द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ सर्कल. ऐसा सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को और सर्कल पर प्रेजेंट किसी पॉइंट को ज्वाइन करता है, ऐसे सेगमेंट को रेडियस कहते हैं. द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. Chord. The segment joining any two points on the circle is called as chord of a circle. ऐसा सेगमेंट जो सर्कल पर किसी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ऐसे सेगमेंट को सर्कल का chord कहते हैं. Diameter. A chord passing through the center of a circle is called a diameter of the circle. ऐसा chord जो सर्कल के सेंटर से पास होता है उसे सर्कल का डायमीटर कहते हैं. डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. डायमीटर ये सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है. डायमीटर इज ट्वाइस और डबल ऑफ रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. डायमीटर ये उसी सर्कल के रेडियस का डबल होता है. किसी भी सर्कल के इन्फानाइट रेडियस होते हैं, इन्फानाइट कॉर्ड होते हैं और इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं. इन द फिगर पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड OD इज इट्स रेडियस. PQ इज अ कॉर्ड एंड AB इज अ डायमीटर. इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाई. फर्स्ट, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस और रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है. सेकेंड, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर होता है. ऑल्सो सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई डी होता है. अगर रेडियस का यूज़ करें तब सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगा और डायमीटर का यूज़ किया जाता है तो तब सर्कमफेरेंस पाई डी होगा. थर्ड, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 और 3.14. पाई एक इरेशनल नंबर है और इसकी तकरीबन वैल्यू 22/7 या 3.14 ली जाती है. सर्कल्स इन अ प्लेन. कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई आर कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. ऐसे सर्कल्स जिनके रेडियाई इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसे सर्कल को कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं. कोसेंट्रिक सर्कल्स. सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर आर कॉल्ड एज कोसेंट्रिक सर्कल्स. ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम होते हैं, एक ही सेंटर होता है, ऐसे सर्कल्स को कोसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं. सर्कल के बारे में आपको एडिशनल नॉलेज इन्फॉर्मेशन दी गई है. लेफ्ट साइड से कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, द सेम रेडियाई, ऐसे सर्कल जिनके रेडियाई सेम होते हैं. कोसेंट्रिक सर्कल्स, द सेम सेंटर डिफरेंट रेडियाई, ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम होते हैं लेकिन रेडियस अलग अलग होते हैं. सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट, डिफरेंट सेंटर्स, डिफरेंट रेडियाई
only one common point. जो सर्कल्स एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उनका वो पॉइंट दोनों में कॉमन होता है. सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स, different centers, different radii, 2 common points. Assignment question number 1. Choose the correct option for the following questions. आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following formula is used to find area of a circle? Second, what is the length of longest chord of a circle with radius 2.7 cm? Third, in a circle with center O and radius 3.5 cm, OA is equals to 3.7 cm, then the point A will be lie blank. Question number 2. Solve the following sub questions. First, radius of a circle is 8 cm in length, then find the length of its longest chord. Second, radius of a circular garden is 70 meter, find its area. Third question, a circular wire with radius 14 cm is cut and made straight, then what will be its length? सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए गए हैं. इन आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए. Day 34. Subunit properties of arc of a circle. Important points. Central angle. An angle in a circle whose vertex is center of a circle is called as central angle. ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सर्कल का सेंटर होता है, ऐसे एंगल को सेंट्रल एंगल कहते हैं. Arc of a circle. A chord of a circle divides a circle into 2 parts. Each of the parts is called as arc of a circle. कॉर्ड की वजह से सर्कल के 2 पार्ट बन जाते हैं. हर पार्ट को हम सर्कल का आर्क कहेंगे. There are 3 types of arcs. First, minor arc. Second, major arc. Third, semicircular arc. माइनर एंड मेजर आर्क. सर्कल का छोटा और उससे रिलेटेड बड़ा आर्क. इफ ड्यू टू अ chord circle doesn't get divided into 2 equal parts, then the smaller part is called as minor arc and greater part is called as major arc. chord की वजह से सर्कल के 2 इक्वल पार्ट होते हैं, तो छोटे पार्ट को, छोटे आर्क को माइनर आर्क कहते हैं और बड़े आर्क को मेजर आर्क कहते हैं. मेजर आर्क सर्कल के सेंटर को कवर करता है, जबकि माइनर आर्क सर्कल के सेंटर को कवर नहीं करता. इन द गिवन फिगर, सेगमेंट ए बी इज अ chord ऑफ अ सर्कल. एंगल ए सी बी इज अ सेंट्रल एंगल. आर्क ए एक्स बी इज अ माइनर आर्क and arc AYB is a major arc. Semicircular arc. Due to a diameter, circle gets divided into 2 equal parts. Each part called a semicircular arc. डायमीटर की वजह से सर्कल के 2 इक्वल पार्ट बनते हैं. हर पार्ट को सेमी सर्कुलर आर्क कहते हैं. Measures of an arc. First, मीज़र ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है. सेकेंड, मीज़र ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. थर्ड, मीज़र ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मीज़र ऑफ करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल. माइनर आर्क का मेजरमेंट उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है. फोर्थ, मीज़र ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मीज़र ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. मेजर आर्क ये सर्कल के मेजरमेंट में से माइनर आर्क को माइनस करने पर हासिल होता है. कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. इफ 2 आर्क्स ऑफ अ सेम सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैव इक्वल मेजर्स, देन दोज आर्क्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. अगर एक ही सर्कल या 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल में 2 ऐसे आर्क हो जिनका मेजरमेंट सेम हो, इक्वल हो, तो तब वो दोनों आर्क्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. इन द फिगर, measurement of arc AXB is equals to measurement of arc CYD, then arc AXB is congruent to arc CYD. Properties of arcs of a circle and their corresponding chords. First,
Chords corresponding to congruent arcs also congruent. Congruent arcs के chord congruent होते हैं, equal होते हैं. In a circle with center O, if arc AXB is congruent to arc CYD, then chord AB is congruent to chord CD. आर्क AXB और आर्क CYD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, इसलिए उनसे रिलेटेड कॉर्ड AB और CD दोनों भी कॉन्ग्रुएंट और इक्वल होंगे. सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर आर्क्स आल्सो कॉन्ग्रुएंट. अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट हो, इक्वल हो, तो उनसे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर आर्क्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं. मीन्स माइनर आर्क के इक्वल होगा और मेजर आर्क के इक्वल होगा. इन द फिगर इफ कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, देन आर्क AXB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CYD. असाइनमेंट. Question number 1. Choose the correct alternative option for the following questions. First, measure of an arc formed by diameter of a circle is blank. Second, if measure of minor arc of a circle is 110 degree, then find the measure of its corresponding major arc. Question number 2. Solve the following sub questions. First, with the help of given figure, A. Write the names of minor and major arcs. B. If measurement of angle AOQ is equal to 70 degree, then find measurement of arc AYQ and measurement of arc AXQ. Question number 2. In a circle with center C, points J, D, E and F are on the circle. If measurement of angle ECF is equal to 50 degree and arc DGF is equal to 200 degree, then find measurement of arc DE and measurement of arc DEF. सभी क्वेश्चंस के आंसर्स और सॉल्यूशंस आपको आगे दिए गए हैं. आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर्स को चेक करें. Day 35, Subunit, Properties of Chord of a Circle. Let's recall. Take any circular object like bangle and measure its circumference with the help of thread. Find its radius by using circumference. ये एक्टिविटी आप अपने तौर पर सॉल्व करने की कोशिश करें. Important points. Properties of chords of a circle. First, theorem. A perpendicular drawn from the center of a circle on its chord bisects the chord. ऐसा परपेंडिकुलर जो सर्कल के सेंटर से उसके किसी कॉर्ड पर ड्रॉ किया जाता है, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड के दो इक्वल पार्ट करता है. इन द फिगर O is the center of a circle and segment AB is a chord. So if segment OP is perpendicular on chord AB, then segment AP is congruent to segment BP. परपेंडिकुलर OP की वजह से कॉर्ड AB के दो इक्वल पार्ट बनते हैं. एक सेगमेंट AP है और दूसरा सेगमेंट BP. दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. सेकेंड, कॉन्वर्स. कॉन्वर्स ये ऊपर के थ्योरम का बिल्कुल उलट है. द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. ऐसा सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है, वो सेगमेंट कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है. सो इफ पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, देन सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड AB. थ्योरम. कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल. कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से इक्विडिस्टेंस होते हैं, एक जैसे डिस्टेंस पर होते हैं. In the figure, O is the center of a circle, segment OP is perpendicular on chord AB and segment OQ is perpendicular on chord CD. So if chord AB is congruent to chord CD, then OP is equals to OQ. Converse, theorem का उलट.
The chords equidistant from the center of a circle are congruent. ऐसे chord जो सेंटर से equidistant होते हैं वो एक दूसरे के congruent होते हैं. So if OP is equals to OQ, then chord AB is congruent to chord CD. Sample example. First, in a circle with radius 20 cm, chord CD is at a distance of 12 cm from the center. Then find the length of chord CD. इस एग्जाम्पल में आपको सर्कल का रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड CD का सेंटर से डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दिया गया है. तब आपको कॉर्ड CD की लेंथ मालूम करना है. सोल्यूशन. इन अ सर्कल विथ सेंटर O, सेगमेंट OP इज परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड CD, सो OD इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड OP इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. इन राइट एंगल ट्राइंगल OPD बाय पाइथागोरस थ्योरम, OD square is equals to OP square plus PD square. So 20 square is equals to 12 square plus PD square. 20 और 12 का स्क्वायर करने पर 144 प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आएगा. सो PD स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144 होगा. सो PD स्क्वायर इज इक्वल टू 256. 256 का स्क्वायर रूट लेने पर 16 आता है. सो PD इज इक्वल टू 16 होगा. बट CP इज इक्वल टू PD. सो CP इज इक्वल टू 16. So CD is equals to CP plus PD, which is equals to 16 plus 16 is equals to 32. So length of chord CD is 32 centimeter. Assignment. Question number 1. Choose the correct alternative option for the following questions. First, in a circle with radius 5 centimeter, a chord is at a distance of 3 centimeter from the center. Then find the length of a chord. Second, perpendicular drawn from the center to the chord, bisect the blank. Question number 2. Solve the following sub-questions. First, in a circle with center P, chord AB is of length 15 cm. If segment PQ is perpendicular on chord AB, then find length QB. Second, in a circle with center P and radius 10 cm, if one of the chord is of length 12 cm, then find the distance of the chord from the center. Third, in the figure, in a circle with center C and chord DE, segment CF is perpendicular on chord DE. If diameter of a circle is 20 cm and D is equals to 16 cm, then CF is equals to what? Give reason for your answer.